हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री जीके एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन ए पाली भाषा आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन डी अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, रांची क्यों विख्यात है। तो रांची विख्यात है स्टूडेंट सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो महाप्रजापति गौतमी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक स्टूडेंट ऑप्शन बी सी यानी कि बौद्ध का ग्रंथ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन ए बैल आपका सही, जो घोड़ा सा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए घोड़ा जो है कि बौद्ध के सत्याग्रह गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन ए घोड़ा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम था स्टूडेंट, महावीर का मूल नाम ऑप्शन ए वर्धमान आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, वर्धमान। अगला प्रश्न है, ऐसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है स्टूडेंट, एशिया की रोशनी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, गौतम बुद्धा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे कि वो 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 24वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो ऑप्शन सी यानी कि अहिंसा आपका सही जवाब हो जाएगा। अहिंसा जो है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। वो था स्टूडेंट ऑप्शन ए देवदत्त। ऑप्शन ए देवदत्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था स्टूडेंट, कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है स्टूडेंट, ऑप्शन सी कैवल्य आपका सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत स्टूडेंट ऑप्शन सी यानी कि राजगृह में जो है कि आयोजित की गई थी, ऑप्शन सी राजगृह। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि सातवतों ने प्रारंभ की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद सिद्धांत है स्टूडेंट जैन धर्मों का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, जैन धर्मों का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्टूडेंट 1563 ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है,
बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो विक्रमशिला जो है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध शिला शिक्षा विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है तो वह है स्टूडेंट नालंदा। बिहार का मतलब होता है विश्वविद्यालय, तो नालंदा जो है कि भारत में सबसे प्राचीन विद्यालय या विश्वविद्यालय है स्टूडेंट। ऑप्शन डी नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था स्टूडेंट पाटलिपुत्र में। जैन महासभा का आयोजन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था स्टूडेंट। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो वो था स्टूडेंट ऑप्शन सी मिलित। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पगपाणी के नाम से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पगपाणी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है ऑप्शन डी आगम। ऑप्शन डी आगम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वयंतर सांप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो वो हुआ स्टूडेंट ऑप्शन सी कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिवादक थे? तो वो थे स्टूडेंट ऑप्शन ए मैत्रेय नाथ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? तो विष्णुगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो थी स्टूडेंट अशोक। अशोक ने जो है कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, अशोक ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो वो था स्टूडेंट ऑप्शन सी करुवाकी। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामत्स्याभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ऑप्शन बी बाहुबली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण हिस्ट्री जीके प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।